नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब पूनावाला ने कबूला अपना गुनाह, कहा मैंने ही श्रद्धा की हत्या, इसका कोई अफसोस नहीं। अमेरिकी सीनेट ने समलैंगिक विवाह विधेयक को दी मंजूरी। बाइडेन बोले जिससे प्यार करें उससे शादी का हो अधिकार। सीमा विवाद मुद्दे को लेकर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी, का भारत के साथ हमारे संबंधों में ना दे दखल। राष्ट्रपति ने पंजाब हरियाणा में गिरते भूजल स्तर पर जताई चिंता। एनआईटी कुरुक्षेत्र से प्रदूषण का समाधान निकालने का किया आह्वान। इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूज ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज करेगा आगरा का दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HADR अभ्यास समन्वय में लिया भाग। बोले हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरा है भारत। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को बताया अब विश्वसनीय नेता, कहा कोरोना टीके पर सवाल उठाकर खुद चुपके से लगवाई वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों को एकजुट होने का किया आह्वान, का लव जिहाद सनातन धर्म को खत्म करने की एक चाल। MCD चुनाव के अंतिम दौर में केजरीवाल ने संभाली कमान। आज प्रचार में भाजपा और आप के सियासी सूरमा भरेंगे ओंकार। भाजपा नेता मनोज तिवारी के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, का हम काम की बात करते हैं और वो आंख फोड़ने की। भाजपा ने TMC विधायक सावित्री मित्रा पर दर्ज कराई FIR। पीएम मोदी और शाह पर लगाया अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने CAA लागू करने पर उठाए सवाल, कहा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर की जा रही है राजनीति। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सप्ताह के अंत तक और बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बहराइच लखनऊ हाईवे पर ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। हादसे में 6 यात्रियों की गई जान, 15 अन्य घायल। अशांत बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को किया ढेर। दहशतगर्दों के ठिकानों को खाली कराने के दौरान हुई मुठभेड़। मुंबई पुलिस ने डॉन दाऊद इब्राहिम के 5 गुर्गों को किया गिरफ्तार। 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जबरन कब्जाने का है आरोप। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की 3 दिसंबर को होगी बैठक। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने का बनेगा प्लान। भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव की आज होगी शुरुआत। कारपोरेट जगत की कई दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल। देश में चालू रबी की सीजन में गेहूं फसल की हुई जबरदस्त बुआई। सरकार को पंजाब समेत 7 राज्यों में उत्पादन बढ़ने का अनुमान। गुजरात के भावनगर में भगवा गढ़ बरकरार रखने की चुनौती। आप और कांग्रेस ने पेचीदा बनाया चुनाव का समीकरण। सियासी ड्रामे के बाद 22 RTP प्रमुख शर्मिला को मिली जमानत। कार समेत उठा ले गई थी पुलिस। CM के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। दिग्गज कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर के 22 चेयरमैन का निधन। विक्रम किर्लोस्कर ने 64 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। खड़गे रावण विवाद के बाद सांसद रेणुका चौधरी का बयान, का प्रधानमंत्री मोदी ने शूर्पणखा से की थी मेरी तुलना। कोरोना महामारी को लेकर लापरवाह हुए उद्योगपति एलन मस्क ट्विटर से कोविड भ्रामक सूचना नीति को हटाया, बड़ी चिंता। संघ प्रमुख ने संगम नगरी में आराधना महोत्सव का किया उद्घाटन। का धर्म का अर्थ है सबको साथ लेकर चलना, साथ चलाना। किरण रिजिजू के बयान पर बोले सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, का सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर कानून मंत्री ने लांघी सीमा। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। दाऊद इब्राहिम से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद है NCP नेता। चीन के पास 2035 तक होंगे 1500 परमाणु आयुध भंडार। पेंटागन की रिपोर्ट में इस समय 400 आयुध भंडार होने का अनुमान। बिहार कैबिनेट ने शराबबंदी को लेकर बड़ी योजना को दी मंजूरी। शराब बेचने के काम में लगे लोगों को नए काम के लिए दी जाएगी सहायता। फिरोजाबाद में दुकान मकान में आग से 3 बच्चों समेत 6 की मौत। CM योगी ने पीड़ितों को 2-2 लाख की सहायता देने का दिया निर्देश। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर लगाया तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप। बोले दिल्ली सरकार के 3 AR दारू घोटाला और भ्रष्टाचार। सपा विधायक के खिलाफ जाली आधार कार्ड बनवाने का मामला दर्ज। अन्य मामले में फरार चल रहे इरफान सोलंकी की संपत्ति की जाएगी कुर्क। हैक होने के बाद एम्स का सर्वर लगातार 7वें दिन रहा ठप। अस्पताल प्रशासन ने 2 सिस्टम एनालिस्ट को किया निलंबित। एम्स का सर्वर हैक होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केशवी वेणुगोपाल बोले साइबर सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे गंभीर सवाल। भारत और अजरबैजान ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। कच्चे तेल के निर्यात, कारोबार और ऊर्जा क्षेत्र पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर GST को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले नोटबंदी GST ने लोगों और छोटे व्यापारियों की तोड़ी कमर। दिल्ली में मंगलवार रात 9:30 बजे आया हल्की तीव्रता का भूकंप। 2.5 रही तीव्रता। नई दिल्ली से 8 किलोमीटर पश्चिम में था केंद्र। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर उठाया सवाल। बोले मुख्य खबरों से ध्यान हटाना है, मुद्दे को उछालने का मकसद। गुरुग्राम में गायक दलेर मेहंदी समेत 3 लोगों के फार्म हाउस सील। नगर नियोजन संबंधी विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर की कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया दावा। बोले जिला परिषद चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन का सूपड़ा साफ। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केवल 9वीं 10वीं के छात्र होंगे शामिल। 8वीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के तहत दी जाएगी सहायता।
फिरोजपुर सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी नापाक हरकत नाकामयाब, सीमा सुरक्षा बल ने 5 असॉल्ट राइफल और 5 पिस्तौल की बरामद। भारत ने मालदीव को दी $10 करोड़ की आर्थिक सहायता, मालदीव को आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मिलेगी मदद। उत्तराखंड सरकार ने 5,440 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश, 2,276 करोड़ का राजस्व और 3,163 करोड़ का पूंजीगत लेखा शामिल। उत्तराखंड विधानसभा में कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण विधेयक पेश, जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक किया सजा का प्रावधान। सरकार ने जैविक गैर बासमती चावल के निर्यात से हटाया प्रतिबंध, जिंस के निर्यात की खेप को प्रोत्साहित करने में मिलेगी मदद। उपराष्ट्रपति ने त्रिपुरा में सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, बोले भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के स्तंभ है पूर्वोत्तर राज्य। सिप्ला ने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए पेश किया इंजेक्शन, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवा को दी मंजूरी। फीफा विश्व कप में लगातार दूसरी बार नॉकआउट में पहुंचा इंग्लैंड, अमेरिका ने 8 साल बाद अंतिम 16 में बनाई जगह। भारतीय टीम में वापसी के लिए तैयार महिला खिलाड़ी सुषमा वर्मा, कहा मैं कोई युवा नहीं, मौका मिलते ही खेलूंगी, मैच जिताऊंगी पारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।